हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमें पता है कल हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है ना, तो बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो मेरे साथ एक कंपनी हो जाएगी, आप लोग मिल जाओगे। तो अभी अपन लोग ना स्टार्ट करते हैं। एक चैप्टर द टाइगर किंग हमारी बुक का है, ठीक है, जिसको रिटन बाय है कल्कि हमारी कौन है, राइटर है, ठीक है। तो होता क्या है चैप्टर में, इसको हम जल्दी से ख़त्म करेंगे ना, क्योंकि कल एग्ज़ाम है, तो फटाफट कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में लेकिन सारी पॉइंट्स इसके हो जाएंगे क्लियर। तो चैप्टर में पहले तो मैं स्टोरी बता देती हूँ। होता क्या है, जो प्रतिबंध तो महाराजा प्रतिबंधपुरम बॉर्न एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड। जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे, मतलब महाराजा तो बाद में बने, जब वो पैदा हुए थे, मतलब जब वहाँ के प्रिंस थे, जब वो पैदा हुए थे ना, तो बोला है कि वो ना एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड थे। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड बोलने का मतलब क्या है, मतलब नॉर्मल है कि या तो उनके पास कोई पावर होगी, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा कि जिसकी वजह से सब उससे कह रहे कि ये तो मतलब बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा बाकी बच्चों से बहुत अलग है, बहुत हटके है, ठीक है। तो क्या होता है, जब वो पैदा होते हैं ना, तो ना जैसे बड़े बड़े मतलब रॉयल फैमिलीज़ में होते हैं, उनके बेबीज़ होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाते हैं, और ना क्या जो उनसे ना एस्ट्रोलॉजर्स या फिर जो फोरटेलर्स होते हैं, मतलब जो आगे बताते हैं कि इनके भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य बताते हैं, जो उन लोगों को बुलाते हैं और उनसे उनके बारे में नाम कुंडली वगैरह जो निकलवाते हैं। तो ना वहीं पे जब वो उनका जब बर्थ होता है, तो ना वहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, ठीक है, तो ना वो ना बोलते हैं कि ना इसकी ना डेथ हो जाएगी। तो सडनली जो 10 साल का, मतलब उस टाइम उनकी एज जो है वो 10 साल के ही 10 दिन के ही होते हैं बस। तो सडनली वो बोलते हैं कि ना मेरी डेथ कैसे होगी, रीज़न तो बताओ। तो जैसे मतलब वो ये बोलते हैं ना, तो मतलब एक तरीके से ये तो बहुत मिरेकल हो गया लोगों के लिए कि आखिर ऐसे कोई 10 साल का बच्चा, 10 दिन का बच्चा बोल सकता है। नहीं बोल सकता ना, वैसे कोई रियल में नहीं बोल सकता, ये एक स्टोरी बनाई गई है, तो वही होता है। तो सब लोग ना एकदम से बहुत वो हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये तो मिरेकल है, ये बोला कैसे। तो वो पूछता है कि पहले ये बताओ कि मैं मरूंगा किस तरीके से, क्योंकि मरना तो सबको एक दिन है। तो उसके इस क्वेश्चन को देख के ना लोग कहते हैं वाह कितना इंटेलिजेंट बच्चा, मतलब 10 साल का बच्चा और ऐसी बातें कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, प्रेडिक्शन अबाउट हिज डेथ ड्यू टू, तो जो हमारे वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, तो वो ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं कि तुम्हारे मरने का कारण क्या होगा, टाइगर होगा। अब बोलते टाइगर क्यों, कहते हैं क्योंकि ना तुम जो हो वो बुल स्टार, मतलब बुल की कुंडली में पैदा हुए हो, है। और बुल और टाइगर जो है वो दोनों आपस में क्या है, एनिमीज होते हैं। तो 10 day old चाइल्ड सरप्राइज ऑल बाय हिज इंटेलिजेंट क्वेश्चन। के क्वेश्चन से जो सब लोग थे वो बहुत सरप्राइज हो गए थे, ठीक है। द बॉय ग्रो अप लाइक एनी रॉयल चाइल्ड रेस्ड, मतलब बोला है कि हर रॉयल फैमिली का बच्चा जो होगा वो रॉयल फैमिली की तरह ही पैदा होगा। तो सेम वैसे ही हमारे जो यहाँ के हीरो जो हैं, जो महाराजा प्रतिबंधपुरम के अभी जो होने वाले महाराजा हैं, तो वो बोलते हैं कि वो भी बाकी जैसे रॉयल फैमिली के बच्चे होते हैं वैसे ये भी बड़े होते हैं। कैसे, तो मतलब उस टाइम ना अपने इंडिया की ही बात है, मतलब जो स्टोरी बनी इंडिया पे बनी है, लेकिन उस टाइम ना ब्रिटिश का ना राज था यहाँ पे। तो ना मतलब मोस्टली जो लोग थे ना इंग्लिश ही बोलते थे, मतलब अब यहाँ पे ब्रिटिश का राज है, तो जो इंग्लिश बोलते थे उन लोग का वैल्यू ज़्यादा था। तो क्या होता है, बोलते हैं कि ना वो ना मतलब उसी तरीके से ग्रो अप, मतलब वो बड़े भी किस तरीके से होते हैं, बड़े किस तरीके से होते हैं, वही मतलब इंग्लिश तरीके से। कैसे, तो बोलते हैं कि वो तो ना दूध भी जो होता है ना वो एक इंग्लिश काऊ का पीते हैं, ठीक है। और उनकी नैनी भी जो होती है इंग्लिश होती है, यहाँ तक कि वो मूवीज़ भी देखते हैं ना वो भी इंग्लिश, मतलब सब कुछ उनका ना इंग्लिश, ठीक है। व्हेन ही वॉज 20, जब 20 साल के हो जाते हैं, ही वॉज क्राउंड किंग एंड केम टू नो द प्रिडिक्शन अबाउट हिज डेथ। जब वो 20 साल के हो जाते हैं और उनको जब राजगद्दी मिल जाती है, तब उन्हें ना पता चलता है कि प्रिडिक्शन के बचपन में ऐसा कुछ प्रिडिक्ट हुआ था कि उनकी डेथ कैसे होगी। So then onward he started killing a tiger and put a ban on the tiger hunt in his state। बोलता है कि ना उसके बाद ना वो अपने स्टेट में ना बैन करा देते हैं कि कोई और टाइगर को हंट नहीं करेगा मेरे अलावा, सिर्फ मैं ही टाइगर को क्या कर सकता, किल कर सकता, मैं ही हंट करूँगा, ठीक है। बट द चीफ एस्ट्रोलॉजर, तो वो ना एक को तो टाइगर को मारते हैं, उनके पास जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, कहते हैं देखो तुमने तो कहा था कि मेरे को किंग मार, वो टाइगर मार देगा, लेकिन मेरे को तो नहीं मार पाया, मैं तो टाइगर को मार दिया। तो एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो ना उनको क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर, हाँ, तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना वो उन्हें वार्न करते हैं कि पहला टाइगर नहीं, तुम्हें 100th टाइगर मारेगा। तो फिर बोलते हैं 100 टाइगर, तो वो बोलते हैं ना चलो ठीक है देख लेते हैं 100 टाइगर भी कैसे मारेगा, ठीक है, क्योंकि ना वो मतलब वो थे भी शक्तिशाली और वो मानते भी खुद को शक्तिशाली थे। तो स्टार्टेड किलिंग टाइगर एंड द किल्ड 70 टाइगर। उनके ना राज्य में ना 70 टाइगर थे, तो वो 70 के 70 टाइगर को उसको किल कर देते हैं, ठीक है। बोलते हैं एट टाइम द बुलेट मिस, बोलते हैं कि हर बार तो ऐसा नहीं होता था कि बुलेट से मर जाए, कभी कभी ऐसा होता था कि किंग को ना मतलब टाइगर को जो ना बुलेट नहीं लगती थी, तो क्या करते थे, बट वो एट टाइम द बुलेट मिस, जब बुलेट मिस हो जाती थी, किंग फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स एंड वन। बीस्ट किसको बोला यहाँ पे, हमारे टाइगर को बोला। तो वो टाइगर के साथ जो है बेयर हैंड मतलब सिर्फ हाथों से भी लड़ा करते थे, तो उनमें इतना पावर था कि वो हाथों से लड़कर भी हमारी मतलब किंग मतलब टाइगर जो होता है उसको हरा देते हैं। कौन, महाराजा प्रतिबंधपुरम के महाराजा। तो ना यहाँ पे ना ये भी है कि महाराजा प्रतिबंधपुरम के ना और भी बहुत सारे नाम हैं, मतलब जैसे होते हैं ना राजाओं के बहुत ज़्यादा नाम होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा नाम है, जिनमें से एक दो याद करने की ज़रूरत है। तो हम लोग ये
MAD याद कर लेते हैं, वो पागल ही थे तो MAD से याद रहेगा। और दूसरा एक इनका नाम है सर जिलानी जुंगजुंग बहादुर, एक ये भी नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये वर्ड का ज़्यादा, इस नाम का ज़्यादा यूज़ हुआ है। सर जिलानी जुंगजुंग बहादुर कौन है? सर जिलानी जुंगजुंग बहादुर। और दूसरा तो M.A.D, इसका फुल फॉर्म कहीं नहीं दिया तो हमें भी याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बट ही स्टार्टेड किलिंग टाइगर एंड द किल 70 टाइगर, 70 टाइगर को मार दिया। बोला कि उसके बाद कभी कभी जब बुलेट मिस हो जाती थी तो वो हाथों से भी मारते थे। तो बोला तो वो ना फिर ना अपने दीवान को बोलते हैं, मतलब वो जो वहाँ के वो होता है, मतलब एक तरीके से मंत्री वगैरह होते हैं ना, उन लोगों को बोलते हैं कि ना अब मेरे को ना शादी करनी है। तो बोलते हैं कि ना मैं ना एक ऐसी प्रिंसेस से शादी करूँगा जिसके किंगडम में ना बोस्ट ऑफ टाइगर, मतलब भरे पड़े हो टाइगर, भरे पड़े हो, ठीक है, ताकि मैं जब उनके अपने ससुराल जाऊँगा तो 2 या 1 3 4 5 7 टाइगरों को हर दिन मार मार के आ जाऊँगा जब जब जाऊँगा, ठीक है। तो बोला है वंस अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश, तो बताते हैं जब उनकी शादी होगी उसके बाद ना बोलते हैं कि ना एक बार ना एक मतलब बहुत ऊपर की पोस्ट का ना ब्रिटिश ऑफिसर आता है उनके यहाँ और बोलता है कि ना मैं टाइगर का हंट करना चाहता हूँ, ठीक है। बोलता है मेरे को क्या करना है, टाइगर का हंट करना है। लेकिन महाराजा डिक्लाइन करते, मना कर देते हैं उसकी विश को, इसकी इच्छा को ना, बोलते हैं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, मना तो कर देते। तो उनके दीवान बोलते हैं ना कि ना यार तुमने ब्रिटिश लोगों से ऐसे बोला है तो हो सकता है वो हमारा देश चला जाए, मतलब हमारा जो राज्य चला जाए। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ब्रिटिश ऑफिसर गुस्सा ना हो, मतलब अब ज़्यादा नाराज़ ना हो, तो ना 70 डायमंड की रिंग ना उस ऑफिसर की वाइफ के पास भेजते हैं कि उनमें से कोई 2 या 3 वो पसंद करके रख लेंगे। लेकिन वो इतना ग्रीडी होती है, उसकी जो वाइफ होती है इतनी ग्रीडी होती है, वो 50 के 50 डायमंड रिंग रख लेती है, ठीक है। तो कितने 3 लाख का ना, 3 लाख की होती है 50, और ना उनको ना 3 लाख रुपये मतलब उसमें चले जाते हैं। लेकिन होता है चलो कोई बात नहीं, हमारा राज्य तो बच गया है ना, उस टाइम पे 3 लाख बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है, हमें एक मिल जाता हम तो चलो ठीक है। ही किल्ड 99 टाइगर, बोलता है कि ना 99 टाइगर इस तरीके से मार देता है अपने ससुराल में, फिर उसके वहाँ भी खत्म हो जाता है। बट ही वॉज अनेबल टू फाइंड 1 मोर टाइगर, एक और टाइगर को नहीं ढूंढ पाता ना, तो फिर वो क्या करता है, वो ना जंगल चला जाता है। उसको मतलब वो ना सोचता है कहाँ मिलेगा, उसको मतलब एंजाइटी होने लगती है कि मुझे टाइगर चाहिए, टाइगर मारना है, 100 मारना है, 100 मारना है, ठीक है। तो ना जब उसे पता चलता है कि आसपास से ना जो छोटे मोटे जानवर जो है ना, गॉट वगैरह है ना, डियर वगैरह गायब हो रहे हैं, तो वो समझता है कि शायद टाइगर ने खाया होगा। तो वो ना क्या करता है, जंगल चला जाता है, जंगल में ही रहने लगता है। तो जब वो लोग कहते हैं कि यार ऐसे तो बहुत टाइम हो गया है, ऐसे तो हमारा राज्य होगा क्या, किंग तो वहाँ जाके बैठ गया है ना। तो फिर वहाँ के जो उनके जो दीवान होते हैं ब्रॉट एन ओल्ड एंड फीडल टाइगर फ्रॉम द जू, वो एक काम करते हैं, वो क्या करते हैं ना, जू से ना एक टाइगर ले आते हैं, हमारे जू से जंगल से, मतलब जंगल से नहीं चिड़ियाघर से एक टाइगर ले आते हैं, ठीक है। द किंग एम्ड एट हिज इट बर्न्ड इट फेंट, द किंग थॉट दैट ही हैड किल्ड द 100 टाइगर। जब वो ना उस टाइगर को ना उसके सामने छोड़ देते हैं दीवान, उन्हें लगता है कि उन्होंने देख लिया, वो क्या करते हैं जैसे वो शूट करते हैं ना, तो ना उन्हें लगता है कि ना उन्होंने ना टाइगर को मार दिया। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, वो टाइगर ना उसकी मिस हो जाती है, वो गन जो है वो उसकी मिस हो जाती है और उसको नहीं लगती है, वो उसकी आवाज़ से ना बेहोश हो जाता है। और राजा जो है ना इतना खुश होता है कि 100 टाइगर मार दिया, वो ना देखता भी नहीं है और वो ना सीधे बोलता है कि इसको उठा के मेरे राज्य में ले आना, मैं ना इसको ना टांगूंगा, सब लोगों को दिखाऊंगा, म्यूजियम बनाऊंगा इसका, तो ठीक है ना। तो ना जब वो लोग उठाने के लिए उसके बाकी लोग जाते हैं तो देखते हैं क्या, ये ना किंग, ये जो हमारा टाइगर जो है ये तो जिंदा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, तो दीवान बॉट एन ओल्ड एंड फेटल टाइगर फ्रॉम द जू, उसने लाया, किंग को लगता है कि उसने मार दिया टाइगर को। आफ्टर द किंग वेंट अवे द टाइगर ओपन इट्स आइज एंड बैफलमेंट, लेकिन क्या बोलते हैं कि अचानक से ना जैसे वो चला तो अचानक से आप खोलते हैं ऐसे ही, मतलब अजीब तरीके से देखता है उन लोगों को, ठीक है। वन ऑफ द हंटर किल्ड इट, अब लोग कहते हैं कि अगर पता चला ना राजा को तो हमें मार देंगे, है ना, क्योंकि उन्हें लगा, उन्होंने तो बोल दिया कि मैंने हंटर को मारा। तो उनमें से एक हंटर जो होता है ना वो उस टाइगर को मार देता है। द टाइगर वॉज ऑनर्ड एंड टेकन इन प्रोसेशन, ठीक है। अब वो मर जाते हैं और उसको ना वहाँ पे राजा के पास ले जाते हैं। द किंग परचेज द वुडन टाइगर, तो क्या होता है जब 100 टाइगर को मार देता है, राजा सोचता है मैंने तो 100 को मार दिया, अब तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता, वो बहुत खुश हो जाता है, वो अपनी लाइफ में दोबारा से बैक हो जाता है, अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीता है। उसका ना एक बेटा भी होता है, ठीक है। तो बोलते हैं कि जब बेटे का बर्थडे था, जब उसके मतलब सन का बर्थडे था ना, तो वो क्या करता है, वो ना सोचता है कि ना इसको मैं क्या दूँ, तो गिफ्ट के लिए चाहता है। तो वो देखते हैं ना उसे वुडन टाइगर बहुत पसंद आता है, ठीक है। तो ना वो ना जब उससे सेलर से कहता है कि ये वुडन टाइगर कितने का है, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि वो सोचता है मन में पहले कि अगर मैंने इन्हें बताया कि 2.5 रुपये का है, 2-2.5 रुपये का है, तो राजा तो लेंगे नहीं, है ना। तो वो सोचता है ना कि महंगा बता, वो कहता है ना कि 300 रुपये का है, ठीक है, सॉरी कहता है कि ना 30 रुपये का है, हाँ, वो कहता है कि ना 30 रुपये का है। तो राजा बोलता है अच्छा 30 रुपये का है, तो कहते हैं चलो ठीक है, ये ना तुम्हारी तरफ से मैं गिफ्ट समझ के रख लेता हूँ, ठीक है। मतलब कितना लालची है वो राजा, खरीद भी नहीं पा रहा है, कहते तुम्हारी तरफ से गिफ्ट समझ के मैंने रख लिया। वो ले जाता है और ना वो क्या करता है, इसको क्या कहते हैं, ये एक वुडन टाइगर को ले जाता है और अपने बेटे के साथ एक दिन खेल रहा होता है, ठीक है। एक दिन क्या होता है, इट्स सिल्वर प्रोसीज एंड द हैंड ऑफ द किंग इन्फेक्शन फ्लेयर्ड एंड डेवलप्ड इनटू सेप्यूरिटी,
बोलता है कि जब उसके वो ना अपने बेटे के साथ उसी वुडन के टाइगर से खेल रहा होता है। सडनली ना टाइगर में ना मतलब वुडन के टाइगर में साइड से वो निकला होता है, तो ना वो एक ना कॉर्नर जो होता है ना उसका ना उसके फिंगर पे लग जाता है। लेकिन वो ना सोचता है कि छोटा सा तो है, कुछ नहीं हो रहा, वो छोड़ देता है और ना वापस खेलने लगता है। वो ध्यान नहीं देता कि उतने से मैंने से ना उसका पूरा हाथ जो इन्फेक्शन होने लगता है, उसके पूरे हाथ पे क्या होता है, इन्फेक्शन होने लगता है। ठीक है, इन्फेक्शन होने लगता है, पूरे हाथ में फैलने लगता है, धीरे धीरे पूरे शरीर में होने लगता है। तो जब उसके सर्जन आते हैं मद्रास से ना, उसके यहाँ पे 3 सर्जन आते हैं मद्रास से उसका ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, जब वो अंदर जाते हैं ना, तो फिर जब वो बाहर आते हैं सर्जरी करने का, तो कहते हैं फाइनली अनाउंस्ड द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा इज़ डेड। बोलते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, महाराजा जो है मर गए। अब उन्होंने मतलब ऐसा क्यों बोला कि ऑपरेशन सक्सेसफुल, इसका मतलब है कि उनके इस वजह से ना बाकी जितने भी लोग थे ना, सारी जनता परेशान थी कि यार कैसा राजा है, हम लोग के बारे में सोच ही नहीं रहा, बस किंग मारे जा रहे हैं। तो जब सुनते हैं ना कि कहते हैं चलो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ कि वो राजा अब जो है मर ही गया, मतलब टेंशन हमारी गई ही गई। इसका ये है हमारे चैप्टर का समरी। अब रही बात इसका 1-2 क्वेश्चन इसमें जो दे रखा है ना, वो देख लेते हैं।